ब्लास्ट की कार्यप्रणाली, एक तकनीकी अवलोकन। ब्लास्ट बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल एक शक्तिशाली कंप्यूटेशनल उपकरण है जिसका उपयोग डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस की तुलना करने के लिए किया जाता है। ये समान सीक्वेंसेस को खोजने के लिए एक विशाल डेटाबेस में लोकल अलाइनमेंट्स करता है। आइए इसकी कार्यप्रणाली को चरण दर चरण समझें। पहला चरण क्वेरी सीक्वेंस का इनपुट है। ये वो डीएनए या प्रोटीन सीक्वेंस है जिसकी तुलना हम डेटाबेस में मौजूद सीक्वेंसेस से करना चाहते हैं। क्वेरी सीक्वेंस को छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ा जाता है। प्रोटीन के लिए वर्ड साइज आमतौर पर 3 होता है, जबकि डीएनए के लिए ये 11 होता है। इन वर्ड्स की एक सूची बनाई जाती है। इन वर्ड्स को एक विशाल सीक्वेंस डेटाबेस में खोजा जाता है। ब्लास्ट उन सभी डेटाबेस सीक्वेंसेस की पहचान करता है जिनमें इन वर्ड्स के साथ हाई स्कोरिंग मैचेस मिलते हैं। प्रत्येक वर्ड मैच को एक स्कोर दिया जाता है, जिसके लिए स्कोरिंग मैट्रिक्स जैसे BLOSUM62 का उपयोग होता है। केवल एक निश्चित थ्रेशोल्ड स्कोर से ऊपर वाले वर्ड्स को ही आगे के विश्लेषण के लिए चुना जाता है। इन हाई स्कोरिंग वर्ड्स, जिन्हें हिट्स भी कहा जाता है, को दोनों दिशाओं में एक्सटेंड किया जाता है जब तक कि अलाइनमेंट स्कोर गिरना शुरू नहीं हो जाता। इससे हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर्स HSPS बनते हैं। सभी उत्पन्न HSPS का मूल्यांकन उनके अलाइनमेंट स्कोर के आधार पर किया जाता है। ब्लास्ट केवल उन HSPS को रखता है जो एक निश्चित कट ऑफ स्कोर से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद प्रत्येक अंतिम HSP की स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की गणना की जाती है। इसे एक्सपेक्ट वैल्यू या ई वैल्यू कहा जाता है। ई वैल्यू ये बताता है कि ऐसा मैच संयोग से मिलने की कितनी संभावना है। ई वैल्यू जितना कम हो, मैच उतना ही सार्थक होता है। अंत में ब्लास्ट सभी सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट्स को ई वैल्यू के अनुसार क्रमबद्ध करके एक सूची के रूप में प्रस्तुत करता है। ये आउटपुट जीव विज्ञानियों को उनके क्वेरी सीक्वेंस के संभावित होमोलॉग्स और कार्यों को पहचानने में मदद करता है। इस प्रकार ब्लास्ट एक चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करके क्वेरी सीक्वेंस और डेटाबेस के बीच सार्थक संबंधों की पहचान करता है। ये उपकरण जेनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और मोलिकुलर बायोलॉजी में अनुसंधान के लिए एक आधारशिला है।